तो आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे, इसकी प्रोसेस कैसे होती है, इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और इनका इफेक्ट क्या होता है। तो अब देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन। एक फीमेल की जब रिप्रोडक्टिव एज हो जाती है, जब 15 से 49, जब वो एक फीमेल 15 से 49 साल के बीच की अगर फीमेल की किसी की एज है तो वो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर आती है। तो उस रिप्रोडक्टिव एज के अंदर फीमेल के अंदर मंथली ब्लीडिंग का चलना या फिर साइक्लिकल ब्लीडिंग का चलना, उसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, जब एक फीमेल जिसकी रिप्रोडक्टिव एज हो जाती है उसके अंदर, उस फीमेल के अंदर मंथली ब्लीडिंग चलना या फिर साइक्लिकल ब्लीडिंग चलना, उसे क्या बोलते हैं, हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। या फिर हम कॉमन में क्या बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज के अंदर कॉमन लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं। या फिर क्या बोलते हैं, माहवारी के अंदर हम पीरियड और माहवारी बोलते हैं। एक क्या होता है पीरियड और माहवारी या फिर मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, एक फीमेल के अंदर जब उसकी रिप्रोडक्टिव एज हो जाती है। रिप्रोडक्टिव एज कौन सी होती है, रिप्रोडक्टिव एज, एक फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है, 15 टू 49 की एज। जब एक फीमेल 15 से 49 साल के बीच की अगर किसी फीमेल की एज 15 से 49 साल के बीच की एज है तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव एज के अंदर आती है। उसके रिप्रोडक्टिव एज के अंदर फीमेल के अंदर मंथली ब्लीडिंग चलना या फिर साइक्लिकल ब्लीडिंग चलना, उसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, कॉमन लैंग्वेज के अंदर पीरियड बोल सकते हैं या फिर माहवारी बोल सकते हैं। क्या देख लिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन देख ली। क्या होता है मेंस्ट्रुएशन, क्या होता है, एक फीमेल के अंदर जब वो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर आ जाती है, मतलब उस टाइम उस फीमेल के अंदर मंथली ब्लीडिंग चलना या फिर साइक्लिकल ब्लीडिंग चलना, उसे क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। या फिर क्या बोल सकते हैं, हम पीरियड्स बोल सकते हैं, माहवारी बोल सकते हैं। अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर शुरू करने से पहले दो टर्मिनोलॉजी होती है। एक होता है मीनार्की और एक होता है मीनोपॉज। इन दो वर्ड का क्या मतलब होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है, जब मेंस्ट्रुअल एक फीमेल के अंदर जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उसे क्या बोलते हैं, हम मीनार्की। और मीनोपॉज क्या होता है, जब फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, मीनोपॉज। इसे क्या बोलेंगे, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और इसको मीनोपॉज को क्या बोलेंगे हम, परमानेंट स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो दो वर्ड देखे हमने, एक तो बोला मीनार्की और एक होता है मीनोपॉज। इन दोनों का क्या मतलब होता है, मीनार्की का मतलब होता है कि जी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर फर्स्ट टाइम स्टार्ट होती है, जहां से स्टार्ट होती है उसे क्या बोलते हैं, मीनार्की बोलते हैं। और मीनोपॉज क्या होता है, जब फीमेल के अंदर परमानेंटली मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, हम मीनोपॉज। और हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ ली उसकी। और मीनार्की और मीनोपॉज, मीनार्की मतलब फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है उसे मीनार्की, मीनोपॉज मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होगी फीमेल के अंदर। ये दो वर्ड लिख लिया। अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देंगे। इसके अंदर देंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो विजिबल होती है और उसका रूट कौन सा होता है, वेजाइना। वो ब्लीडिंग वेजिना के थ्रू बाहर आती है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो वेजाइना के थ्रू बाहर आती है और ये विजिबल होती है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या विजिबल होती है, हम देख सकते हैं। और वो किससे, उसका रूट कौन सा होता है, वेजाइना। वेजाइना के थ्रू वो बाहर आता है ब्लड। अब सेकंड पॉइंट देखेंगे, इट इज फिजियोलॉजिकल नेचर। इसका क्या होता है, फिजियोलॉजिकल नेचर होता है। मतलब फीमेल के अंदर जैसे हमको भूख लगती है तो वो एक फिजियोलॉजिकल नेचर है, वैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एक फीमेल के अंदर फिजियोलॉजिकल नेचर है जो होगी ही होगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है एंडोमेट्रियम की शेडिंग की वजह से, एंडोमेट्रियम के टूटने की वजह से। यूट्रस की 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। जो अंदर वाली जो इनर मोस्ट लेयर होती है यूट्रस, ये यूट्रस है, उसके यूट्रस के बाहर वाली लेयर कौन सी होती है, पेरीमेट्रियम, उसके अंदर मायोमेट्रियम, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है यूट्रस की वो होती है एंडोमेट्रियम। इसकी शेडिंग की वजह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो इसकी शेडिंग की वजह से होती है। के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, जो यूट्रस की जो इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उसकी शेडिंग की वजह से, उसकी टूटने की वजह से ब्लीडिंग होती है। तो क्या हो गया,
जो ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर वो किसकी वजह से होती है, एंडोमेट्रियम की शेडिंग की वजह से होती है। तो हमने ये पॉइंट देख लिया मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देख लिया, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ब्लीडिंग होती है किसकी वजह से होती है, एंडोमेट्रियम के शेडिंग की वजह से या टूटने की वजह से होती है, वो ब्लीडिंग विजिबल होती है और उसका रूट कौन सा होता है, फ्रॉम वेजाइना के थ्रू बाहर आता है और ये फिजियोलॉजिकल नेचर होता है। और ये एंडोमेट्रियम की जो शेडिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, फीमेल के अंदर ड्यू टू हार्मोनल चेंज इन हाइपोथैलेमिक हाइपोथैलेमिक ओवेरियन एक्सिस। अब एक पॉइंट और देखेंगे कि ये एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो रही है, एंडोमेट्रियम टूट रही है, किसकी वजह से टूट रही है, क्यों टूटती है, क्योंकि हाइपोथैलेमिक ओवेरियन एक्सिस होता है फीमेल के अंदर, उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस की वजह से। और ये हाइपोथैलेमिक ओवेरियन एक्सिस क्या होता है ये हम देखेंगे अब। तो एंडोमेट्रियम की शेडिंग किसकी वजह से हो रही है, जो हाइपोथैलेमिक ओवेरियन एक्सिस होता है ये हम देखेंगे अब। हाइपोथैलेमिक ओवेरियन एक्सिस होता है जिसके अंदर हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये शेडिंग होती है। अब हम देखेंगे हाइपोथैलेमिक ओवेरियन एक्सिस क्या होता है और इसके अंदर हार्मोनल कैसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है और फिर ब्लीडिंग होती है और उसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे हाइपोथैलेमिक ओवेरियन एक्सिस क्या होता है फीमेल के अंदर, जिसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उनकी वजह से फीमेल के अंदर जो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर वो शेडिंग कैसे करती है और जिसकी वजह से वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ब्लीडिंग होती है। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस बोल सकते हैं या फिर हाइपोथैलेमिक ओवेरियन एक्सिस। तो क्या बोल रहे हैं हम, तो अब हम देखेंगे हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, इसका फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या रोल है। तो सबसे पहले होता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस के अंदर क्या होता है, जो फीमेल के अंदर हाइपोथैलेमस होता है, फीमेल के अंदर हाइपोथैलेमस होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियर होता है जिसको हम बोलते हैं आर्क्यूएट न्यूक्लियस। फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है उसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियर होता है जिसे हम बोलते हैं आर्क्यूएट न्यूक्लियस। जो हाइपोथैलेमस होता है जिसके अंदर आर्क्यूएट न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है फीमेल के अंदर, जब फीमेल प्यूबर्टी की एज हो जाती है, प्यूबर्टी एज के अंदर जब फीमेल 12-13 साल की हो जाएगी उस टाइम क्या करेगा, जो फीमेल के अंदर जो हाइपोथैलेमस होगा उसके अंदर जो आर्क्यूएट न्यूक्लियस होगा वो जब फीमेल 12-13 साल की हो जाएगी तब वो क्या करेगा, वो करेगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फीमेल 12-13 साल की हो जाएगी उस टाइम जो फीमेल का जो हाइपोथैलेमस होगा उसके अंदर जो आर्क्यूएट न्यूक्लियस होगा वो क्या करेगा, वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। और जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है वो दो तरह से रिलीज होता है, एक होता है कंटिन्यू रिलीज होता जाएगा, या फिर एक होता है पल्सेटाइल फॉर्म के अंदर, तो ये फॉर्म के अंदर रिलीज होता है। ये क्या करेगा, ये पल्सेटाइल फॉर्म के अंदर क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, जब फीमेल प्यूबर्टी की एज हो जाएगी उस टाइम जो हाइपोथैलेमस होगा फीमेल का उसके अंदर जो आर्क्यूएट न्यूक्लियस होगा वो क्या करेगा, जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करेगा और वो कौन सी फॉर्म के अंदर रिलीज करेगा, वो करेगा पल्सेटाइल फॉर्म के अंदर। अब क्या होगा आगे, क्या करेगा, आगे एक्ट कौन, ये किसके ऊपर एक्ट करेगा, ये करेगा पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा। कौन सी पिट्यूटरी, एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये किसके ऊपर एक्ट करेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो गया उसके बाद ये किसके ऊपर एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी। तो हमने क्या देख लिया, जो प्यूबर्टी की एज होगी उसके अंदर जो आर्क्यूएट न्यूक्लियस होगा हाइपोथैलेमस के अंदर वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का रिलीज कर देगा और पल्सेटाइल फॉर्म में कर देगा। उसके बाद ये किसके ऊपर एक्ट करेगा, ये करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, फीमेल की एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा और उससे दो हार्मोन रिलीज करेगा,
जिसकी वजह से दो हार्मोन रिलीज करेगा, एक करेगा एफएसएच और एक एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइन हार्मोन। जब ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो गया, उसके बाद ये फीमेल की एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा और वहां से दो हार्मोन को रिलीज करेगा, एक करेगा एफएसएच और एलएचएच, और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, दोनों को साथ में उसको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन। टुगेदर इन दोनों को साथ में क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन। ये तो आर्क्यूएट न्यूक्लियस रिलीज कर रहा था, वो क्या कर रहा था, वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज कर रहा था, और इन दोनों एफएसएच और एलएच को हम क्या बोल रहे थे, इसको हम क्या बोल रहे हैं, गोनाडोट्रोपिन बोल रहे हैं। जब जब फीमेल प्यूबर्टी के जो कि उसके बाद उस फीमेल के अंदर जो हाइपोथैलेमस था, वहां से जो आर्क्यूएट न्यूक्लियस था उसके अंदर से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो गया। उसके बाद जो वो रिलीज हुआ वो एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट किया उसने, उसकी वजह से क्या हुआ, एफएसएच और एलएच दो हार्मोन रिलीज हुए। एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच दो हार्मोन रिलीज हो गए। ये दोनों क्या करेंगे, ये फीमेल की ओवेरी के ऊपर एक्ट करेंगे। ओवेरी दो हार्मोन रिलीज हो गए, एफएसएच और एलएच, ये क्या करेंगे, फीमेल की जो ओवेरी होगी उसके ऊपर एक्ट करेंगे। वहां से एफएसएच होगा, वो क्या करेगा, एस्ट्रोजन को रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन को रिलीज करेगा, और एलएच होगा, ये क्या करेगा, ये प्रोजेस्टेरोन को। ये कैसे रिलीज करेगा, ये भी हम देखेंगे आगे। एक बार हमने देखना कि जो एफएसएच होगा वो क्या करेगा, ओवेरी के ऊपर एक्ट करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, एस्ट्रोजन रिलीज होगा, और जो एलएच होगा वो ओवेरी के ऊपर एक्ट करेगा, और वो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगा। और ये दोनों किसके ऊपर एक्ट करेंगे, ये करेंगे फीमेल की यूट्रस के ऊपर, और फीमेल की यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर के ऊपर। और ये क्या करेंगे, ये यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम ये क्या करेंगे, ये जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर होगी उसके ऊपर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों एक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, ये एंडोमेट्रियम वॉल, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम लेयर होगी उसकी शेडिंग हो जाएगी, वो टूट जाएगी, और उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी। तो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर देखा था कि जो फीमेल के अंदर जो ब्लीडिंग हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, वो हो रही थी एंडोमेट्रियम लेयर की शेडिंग की वजह से, एंडोमेट्रियम लेयर की टूटने की वजह से हो रही थी। और वो एंडोमेट्रियम लेयर किसकी वजह से टूटी, ये हमने देख लिया। ये एंडोमेट्रियम लेयर किसकी वजह से शेडिंग हो रही है, किसकी वजह से टूट रही है, वो हो रही है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की वजह से। और ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन किसकी वजह से रिलीज हो रही है, ये एफएसएच और एलएच। और एफएसएच और एलएच कहां से रिलीज हो रहे हैं, ये हो रहे हैं अपने एंटीरियर पिट्यूटरी की वजह से। तो एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो रही है, और वो शेडिंग कैसे होती है ये हम आगे देखेंगे कि वो कैसे हो रही है। लेकिन एक बार भी हमने अभी तक क्या पढ़ा, मेंस्ट्रुअल सेल की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद उसकी रिप्रोडक्टिव एज देख ली, उसके बाद हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे उसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो फीमेल का हाइपोथैलेमिक ओवेरियन एक्सिस होता है, जिसके अंदर हार्मोनल चेंज की वजह से फीमेल के अंदर जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसकी शेडिंग होती है। तो शेडिंग कैसे होती है, जो हाइपोथैलेमस। तो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करने से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन देख ली हमने, कि रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है वो देख लिया, हार्मोन एफएसएच कहाँ से रिलीज होता है, एलएच कहाँ से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, गोनाडोट्रोपिन कहाँ से रिलीज होता है। और तो यहाँ तक हमने देख लिया कि एंडोमेट्रियम की शेडिंग किसकी वजह से हो रही है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से हो रही है। अब हम आगे देखेंगे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की शेडिंग कैसे होती है, ये हम नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के नेक्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर देखेंगे। अब तक आप वीडियो देख लिया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट